गुरुदेव जी साध स्वरूपी दे, आदि अंत गुण काल के जानन हारे बे। संत बड़े परमारती तो शीतल उनके अंग, तपत बुझा में और की तो देख के अपनो रंग। सम्मानित मंच पर बैठे छत्तीसगढ़ के कोने कोने के कलाकार, गायकार, भजनानंदी हैं। यतेंद्र साहिब जी आपके छत्तीसगढ़ से हैं। पूज्य संत अभय साहिब जी बिहार से, जिनका पदार्पण में हमारा भी मौका मिला है, यहाँ पहुँचने का आप सबका मौका मिला है दर्शन करने का। हमारी इंट्रोडक्शन सुन लीजिए जरा। ज्यादा देर नहीं बोला करता हूँ मैं, 2-4 मिनट बोलता हूँ, उसमें मौन रहेंगे तो कुछ सुन पाएंगे, वरना अपनी गाथा गाते रहिए, हम भी चिल्लाकर चले जाएंगे। गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत गुलशन दास की तरफ से 3 बार वंदन। पता चले दाल भात खाए, क्या बात। तो हम कल वादा किए थे आपसे, इन खासकर माताओं से, कि हम कम से कम 70 साल पीछे लेके जाएंगे आज आपको। और हमारा संत समाज नई जमाने की नई खेती, नई उमंग, ताजा हाल दिखाती है, ताजा हाल दिखाती है। मेरा मानना है, मैं सबका नहीं कहूंगा, कि उस ताजा हाल हवाल में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक बूढ़ा, प्रत्येक जवान, प्रत्येक कुंवारा लड़का, प्रत्येक कुंवारी लड़की सब दुखी है, सुखी कोई नहीं है आज के टाइम। क्या आहुति डाल सकते हो इस यज्ञ में? सुखी है कोई या खुशी है? नहीं। जहां जिसको समझ में आए थोड़ी सी आ जानी चाहिए, मुझे भी पता चले कि सुन रहे हैं। एक वो जमाना था, ये माँ आ रही है, ऐसी ऐसी 2-4 माएं बैठी हैं। जब इनका विवाह हुआ तब संस्कार आया करते, संस्कार लेके आती थी। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, कैसा को शादी मैंने देखा नहीं है। मेरे हरियाणा राजस्थान की मैं हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ के हाल चाल को अंदाजा लगाता हूँ कि सेम वही है। हाल चाल सारा सिस्टम, सिर्फ कहने का ही फर्क है। हमारे चावल कहते हैं, आपके यहाँ भात कहते हैं, फर्क इतना ही है, बाकी मामला लगता है मुझे वही है। क्यों? बगैर पूछड़ की औरतें हैं, बगैर पूछड़ की हमारे हैं, तो मामला मुझे ऐसा ही लगा कि हमारी माँ बहन है, ऐसी ये है, ऐसे वो, तो मामला शायद वही है। तो सुनने की चेष्टा करिए हम जो कहना चाह रहे। ये माताएं जब बहू बन के आई थी, बड़े संस्कार लेके आई थी। जो घरों में आजकल तो वो थाली खत्म हो गई, कांसी की थाली हुआ करती, जिसके इतने 6-6 इंच के काने हुआ करते, उसके अंदर से 5 किलो दाल भात डाल देते तो बाहर निकलते नहीं, इतनी बड़ी बड़ी थाली हुआ करती। अब तो छोटी छोटी प्लेट हो गई। तो थाली ऐसे रखी जाती थी और माता उठा करके जो बहू बन के आती थी जिस घर में, एक एक थाली को उठा के ऐसे रखती थी, फिर दूसरी को उठा के ऐसे रखती थी, आवाज नहीं होने देती थी। तो पूरा जीवन उनका बीत गया, और कोई एक आध ऐसी बची है, उनका भी जीवन का हवाला देख लो, आवाज नहीं करती। ये थे संस्कार। उसके बाद आ गई शादी, ब्याह से शादी। शादी में क्या परिवर्तन आया कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, शादी हो गई। तो शादी में क्या होता है, बहुत संस्कार लेके नहीं आती। माँ बाप के घर से गाड़ी, मोटर, मोटरसाइकिल, ऐसा कुछ साधन, कुछ दहेज लेकर के आती है। तो उस चक्कर में वो लड़की काम काज नहीं करती, ससुराल को परेशान करती है, धीरे धीरे करती है। क्या नहीं करती? थोड़ा बता पाएंगे? करती या नहीं करती है? आवाज करती है। तो उसमें क्या है, लड़के को वो अपना काबू करना चाहती है
कि लड़का मेरे बंधन में हो जाए, ये बूढ़ा बूढ़ी एक साइड में पड़े रहे। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, तुरंत काल की बात है। आज तक की बात बता के जाऊंगा, मौका मिला है तो आज बोलने का, पूरी बताऊंगा, 15-10 मिनट लूंगा। तो कहा लड़के के पर जादू डाला लड़की ने कि तेरी माँ ठीक से काम नहीं कर रही, मेरे को ये पसंद नहीं। घर में वो दो ही थे, माँ बेटा, बाप बचपन से चल बसा था। अब जिस माँ ने इतने मुसीबतों से उस लाल को तैयार किया है, क्या उस बेटे को पता नहीं मेरे घर में क्या कहानी क्या किस्सा था, और मेरी माँ ने आज मैं ऐसे पढ़ाया लिखाया तैयार किया हूं, क्या पत्नी की बात मान करके मैं अपने पिता माँ को छोड़ दूं? ये कदापि नहीं हो सकता। पत्नी रहे या ना रहे, पर मैं माँ को नहीं छोड़ सकता। संस्कार थे उसके अंदर माँ के। तो कहने की बात यूं रही, बहू ने पूरा नाटक चलाया, लड़का उसके काबू नहीं आया। बहू ने सोचा ये तो हान हो गई, मैं इतना मेरे माँ बाप के घर से लेके आई और मेरी चली नहीं, तो कुछ ना कुछ किया। तो उसने एक नाटक किया, कपड़े फाड़ ली। सुन लो भैया, कपड़े फाड़ लिए और रोना धोना शुरू किया और अपने एक कमरा में लोट पलोट होना शुरू किया। ऐसे ऐसे नाटक भी बहुत आए हैं सब लोगों के सामने। उसने ऐसे किया, लड़के ने हिसाब लाया, बीमारी तो बड़ी हो गई। कि पूछा श्रीमती जी आपको क्या दिक्कत हो गया? कि बोलती है मेरे को तो सिर में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया। ऐसी जगह का नाम लिया जाता है जिसकी कोई नस नाड़ी नहीं हुआ करती, इसमें दर्द होता है या नहीं होता है। पेट में दर्द, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, इसकी कोई नाड़ी नहीं मिली आज तक, किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं मिली, दर्द है या नहीं है। तो क्या विचार लगाएगा? हेमोपैथी के पास ले गया, आयुर्वेदिक के पास ले गया, अंग्रेजी डॉक्टर से दवाई दिलाई, उसका आराम नहीं होया। क्यों नहीं आराम मिला? कि दर्द नकली था, दवा असली थी, दर्द नकली था, आराम नहीं मिला। उसने कहा तो श्रीमती जी आपको ये पीड़ा पहले भी कभी हुआ है? उसने कहा जरूर हुआ है, उसके लिए एक टोटका करना पड़ता है। माते टोटका समझ गए हूं, क्यों आप ज्यादा इसके शिकारी रहते हो? मंच पर संत कितने चिल्लाते रहे, इनके आप ग्राहक कम रहते हैं। और टोटका चाहे मैं भी बता दूं, ये हो जाए वो हो जाए, तो घर जाकर के वो टोटका चालू हो जाए। बने तने कुछ नहीं, पर टोटका जरूर होगा। तो बोला क्या टोटका है? बोला टोटका ऐसा है, तेरी मां का मुंडन किया जाए और इसकी काली मां पोछी जाए और मेरे चारों तरफ उसको घुमाला जाए और हो सके तो गधे पर भी बिठाया जाए, तब मेरा ये पीड़ा ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। तो उसके लड़के में विचार आया कि मैं मेरी मां को दूर नहीं कर सकता, क्या मैं मेरे हाथ से मुंडन कर दूंगा? क्या मैं मेरे हाथ से ये कर्म कर दूंगा मेरी मां का? इसने इतनी मुसीबत से मुझे पाला है। तो उसकी मां किसी संत के पास जाती थी, उसने भी युक्ति बोलते उसको सूझा कि मां संत के पास जाती थी, आज मैं भी गुरुजी के पास जाता हूं। तो वो भी संत जी के पास गए, जाकर के नमो नारायण बंदगी किया और उसने अपना दुख का हवाला बताया। तो संत जी ने युक्ति बता दी, संत जी ने युक्ति बता दी। जैसे लड़का घर में आया और अपनी मां को लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, उसका राशन पासन रख दिया और बोले कि मां कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर नहीं निकलना और न कमरा खटखटाना भी नहीं है जब तक मैं न आऊं, मैं खुद खोलूंगा तब खोलना। ठीक है बेटा। अब वो चला गया, ससुराल में गया। ससुराल में गया, जैसे घर में प्रवेश हुआ, सामने सासू माँ थी। जमाई को देख करके सासू माँ है चौड़ी हो गई, 56 इंच का सीना चौड़ा कर लिया कि जमाई राजा जी आए। तो अंदर ले जाया गया, चाय वाय पिलाया गया, पूछा गया हाल क्या है हमारी बेटी का। उसने बताया हाल तो बहुत बुरा है। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे ऐसे तकलीफ बताई जा रही है और जगह जगह मैंने दवाई पानी इलाज करवा दिया है और इलाज हो नहीं रहा। तो उसने, मैंने पूछा कोई युक्ति बताओ कैसे ठीक हो जाए। तो उसने बताया है एक टोटका। बोला टोटका क्या है बेटा? बंद कर दीजिए भैया। बोला टोटका इस प्रकार से है। बोले इतनी सी बात है? वो तो माँ कोई भी है,
बेटा बेटी कितनी नालायक क्यों ना हो, माँ बाप उसे त्याग नहीं सकते। बेटा बेटी त्याग सकते, माँ बाप नहीं त्याग सकते। तो उस माँ ने कहा इतनी सी बात है, ये तो हम कर देंगे। अब वो जमाई राजा पहले से ही उस तरह लेके गया था साथ में। तो जैसे हुआ सुबह का टाइम, सासू माँ को गंजा कर डाला, सारा सिस्टम कर डाला, उसको घर में ले आया और अपनी सब बहू के जब चारपाई के बाहर से चक्कर लगवाया, तब वो लड़की बोलती है अब मैं ठीक हो गई। लड़की बोलती है अब मैं ठीक हो गई। बोला लड़की फिर कहती है देख तिरिया की चाल, देख तिरिया की चाल, कटवाए बाल, काले करवाए इसके गाल। तू कहता था मैं इस माँ को छोड़ नहीं सकता, ये तेरी माँ का मैंने कराया यो हाल। जब वो मर्द कहता सुनना गौर से, देख मर्द की हेरा फेरी, देख मर्द की हेरा फेरी, ये माँ मेरी है या तेरी। अरे पता चलना चाहिए, लोग जिंदा भी बैठे हैं। तो मैं कहता हूं कोई बहू बनने वाली हो तो ऐसे संस्कार मत लेके जाना, ऐसे संस्कार लेके मत जाना, संस्कार अच्छे लेके जाना। साथ में रिपीट एक और दूंगा, साथ के साथ लगे लगाया। अब तो 2 मिनट का मामला है। अब ये शादी तक आ गया, अब फिर आ गई लव मैरिज। लव मैरिज आ गई। लव मैरिज का भी मामला कुल मिला के गोल सा ही रहा है, बढ़िया नहीं रहा है। इसको यहीं छोड़ दें, अब अरेंज मैरिज पे चल पड़े। अरेंज मैरिज पे क्यों, साहब भी आने वाले हैं, साहब भी बोलेंगे, टाइम जितना हम कम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अब अरेंज मैरिज पे आ जाओ, चौथी पे। अरेंज मैरिज का मतलब होता है न ठीक से लड़के वाले का पता होता है और न ठीक से लड़की वाले का पता होता है, और दोनों इतने चतुर होते हैं, सभा की बातें है, इतने चतुर दोनों लड़का लड़की वाले होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना घर नहीं दिखाते हैं। बीच में कोई जगह तैयार करते हैं, कोई होटल वगैरह कि वहीं आ जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, कुछ गपशप कर लेंगे और लड़का लड़की को पकड़ा देंगे और अलग अलग हो जाएंगे। अरे जी मेरी जैसे ही होता है ना भैया, हमें तो करवाया नहीं, सुन रहे हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा हुआ, एक लड़की ठीक से लड़के को भी नहीं जानती थी, लड़का भी नहीं जानता था। ये बात बड़ी मार्मिक है, हंसी की बात भी है, सुनना गौर से। शादी हो गया, अरेंज मैरिज होकर के लड़की घर चली गई। सभी के साथ होता है, बहुत कटाक्ष कर रहा हूँ, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है, ये माताओं के साथ भी हुआ है, और जो बच्चे बच्चे होने वाले उनके साथ भी होता है। आजकल तो ये मोबाइल आ गए हैं, पहले वो कैमरे वाले आते थे, उनसे फोटो वगैरह बनता था। आजकल मोबाइल से सेल्फी ले लिया जाता है, और जो से सेल्फी ले लिया वो कार्यक्रम बने या ना बने, उससे पहले व्हाट्सएप किस किस पे वो टच हो जाता है, पता लोगों को चल जाता है क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे हुआ, लड़के ने फोटो लेना चाहा, लड़के ने अपनी पत्नी का फोटो लेना चाहा और लड़के ने घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। तो लड़की ने हाथ को पकड़ लिया, लड़की ने हाथ को पकड़ लिया और लड़की बोली कृपया माफ कीजिए। वो किसी केयर में काम करने वाली थी, जगह पर अच्छा को नौकरी करती थी, वहां से जजमेंट हो गया। तो लड़की ने कहा कृपया माफ कीजिए, अगर मेरा घूंघट उठाना है तो एक दबा दीजिए। लड़का समसंग हो गया, ये क्या हो गया, शादी किए थे, इसके में भी 1-2 बटन दबाना होगा। दूसरा हमारा बंद हो गया, तो हमारा हाथ पकड़ना है तो 2 नंबर दबाए, और हमसे बात करना है तो 3 नंबर दबाए। लड़का बिल्कुल गोल हो गया, बिल्कुल गोल हो गया। ये मामला क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। अरेंज मैरिज का मामला है ये भैया, ऐसे भी शादी वादी का नहीं है, गोल हो गया। तो लड़के ने हिम्मत किया, खूब पसीना आ गया, पहुंच पाँच के हिम्मत किया और हिम्मत से बोला श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा। श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा। लड़के ने जवाब दिया कृपया माफ कीजिए, ये सेव एक्टिवेट नहीं किया गया।
अगर इस सेवा का लाभ लेना है, इस सेवा का लाभ लेना है तो जल्दी से जल्दी तुरंत अपने मोबाइल में 10 लाख का रिचार्ज कराइए। तो मेरी बहनें जो इस बंधन में बंधने वाली हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, क्या पता शरीर रहे या ना रहे, क्या पता दोबारा छत्तीसगढ़ में आए या न आए, किस संजोग से आना हो गया है, ऐसी बात मत लेके जाना। माँ बाप का नाम जितना हो सके रोशन करके जाना, रोशन करके जाना। बटन मत दबवाना, बटन मत दबवाना। वो लंगड़ा लूला काला पीला अपाहिज जो लड़का मिल जाए जिसको, उसको भगवान मान लेना। आपका भगवान वही है, आपका रक्षक वही है, आपका जो भी है वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो माँ बाप की लाज रखना, आपके संस्कार भरवाना और ये लेते जाना, ऐसा कोई कर्म मत करके जाना। मेरी बहनों, जो आगे से और पीछे से किसी को सोचना पड़े, ऐसी लाइब्रेरी में काम मत करिए। अच्छे संस्कार लेके जाइए। शायद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे लूँ, बढ़िया रहेगा। साहब जी थोड़ा बोलेंगे, साहब जी का भी टाइम है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहीं से मेरी वाणी में कोई गड़बड़ सड़बड़ लगी हो और किसी को समझ में आया हो, बताने की जरूरत नहीं, अपने आप उसको टच कर लिए। और ऐसे ऐसे सुनने के लिए सबके पास एंड्रॉइड फोन है। हमारे 2 चैनल हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल का नाम है गुलशन संत कबीर, दूसरे चैनल का नाम है गुलशन कबीर। ये दोनों चैनल का सब्सक्राइब कर लिए। कभी किसी में वीडियो कैसी आती है, कभी में वीडियो किसी में कैसी आती है। हर रोज पूरे भारत के कोने कोने में जाते हैं, पारकी संतों की वीडियो बनती हैं और वो हम रोज छोड़ते हैं। यहाँ तो छूट नहीं पा रही, कोई नेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बोलिए गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब साहिब। बोले सदगुरुदेव की जय। बहुत ही जबरदस्त, जोरदार, मजेदार, जैसा भी कहें बहुत